नमस्कार, मैं प्रतिभा शेरकर पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं एक गृहिणी और माता भी हूँ। इसके बावजूद मेरे नीट और जेईई के कोचिंग क्लासेस भी है, जिसमें मैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। ये सब करने के बावजूद भी मेरे पास वक्त, ऊर्जा कम पड़ती थी। इसका परिणाम ऑब्वियसली स्ट्रेस या तनाव ही था। इसलिए मैंने सुदर्शन क्रिया सीख ली। जब से मैंने सुदर्शन क्रिया सीखी है, तब से मेरी क्षमताएं और बढ़ गई है और मेरे पास समय भी मिल रहा है। और इस समय में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का वॉलंटियर होना पसंद किया। आज मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। तो आप सब तैयार हैं? तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ आपको कि आनंद क्या है, या फिर आपको आनंद कब मिलता है। आप बता सकते हैं आपको आनंद कब मिलता है। तो हमें आनंद, जब हमें जो चाहिए वो चीज़ मिले तो हम आनंदित हो जाते हैं। जैसे कि हमें घर चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को पोता चाहिए, या फिर बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, संतान चाहिए। तो हम वो मिल गई तो हम क्या होते हैं, आनंदित हो जाते हैं। हमारा आनंद कम कब होता है, बता सकते हैं आप? हमारा आनंद कम कब होता है? तो मैं बताती हूँ कि हमारा आनंद, जब हम तनाव में रहते हैं तो हमारा आनंद कम हो जाता है, बराबर। तो तनाव क्या है? ये तनाव जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, क्यों आता है ये तनाव, कब आता है? कोई बता सकता है मुझे कि तनाव क्यों आता है, कैसे प्रोड्यूस्ड होता है? तो एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ठीक है। सपोज मेरी क्षमता है दिन भर में 2 फाइल बनाने की, और मेरे बॉस ने मुझे क्या किया है, 10 फाइल का टारगेट दिया। कितने? 10 फाइल का। तो हो सकता है कि दिन में अगर मेरी क्षमता 2 ही फाइल बनाने की है तो मैं 10 फाइल नहीं बना पाई, तो क्या होगा, स्ट्रेस में आ जाऊंगी, बराबर। इसे हम क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। इसका मतलब कि मेरे पास इतना काम है, कितना? इतना काम है। बोलिए, कितना काम है हमारे पास? इतना काम है, इतना वक्त है और इतनी एनर्जी है। क्या? इतना काम, इतना वक्त, इतनी एनर्जी है, तो क्या होगा, तनाव ही होगा, बराबर। ओके, ठीक है। तो ये तनाव कम करने के लिए क्या होनी चाहिए हमारे पास? क्या होनी चाहिए? एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब जब मेरी कैपेबिलिटी 10 फाइल बनाने की है और मुझे 2 फाइल का टारगेट दिया है, तो क्या होगा, तनाव नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, बराबर। मतलब हमें क्या बढ़ानी है, हमारी एनर्जी बढ़ानी है, ऊर्जा बढ़ानी है। तो ऊर्जा हमें किन किन चीज़ों से मिलती है, बता सकते हैं आप? बोलिए, किन किन चीज़ों से मिलती है? ठीक है, फूड से मिलती है, अन्न से मिलती है। दूसरी है गहरी नींद, जो पर्याप्त नींद बोल सकते हैं, शांत और प्रसन्न मन। और चौथी है श्वास। क्या है? श्वास। तो हम दिन भर में कैसा फूड लेते हैं, तो समय पर लेना चाहिए। जिन चीज़ों से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है
वही चीज़ें या अन्न पदार्थ हमें लेने चाहिए और पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए। तो ये हो गया फूड के बारे में, ठीक है। दूसरा है पर्याप्त नींद, गहरी नींद बोल सकते हैं। मतलब हमें जो नींद लेनी चाहिए वो कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। संडे के दिन आप देखते हैं ना कि जब हम 8 घंटे से भी ज़्यादा देर तक सोते हैं तो दिन भर हम आलस में ही रहते हैं, और जब हमारी नींद कम हो जाती है तो भी हम आलस में रहते हैं, बराबर। तो हमें क्या चाहिए? पर्याप्त नींद, गहरी नींद होनी चाहिए। 6 से 7 आवर्स की नींद हम पर्याप्त और गहरी हो तो हम एनर्जेटिक रहते हैं। आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा, ठीक है। तीसरा मैंने बताया है शांत और प्रसन्न मन, तो इसके बारे में मैं बाद में बोलूँगी। तो चौथा क्या बताया था? श्वास, ठीक है। तो ये श्वास के ऊपर हमें कैसे एनर्जी मिलती है ये हम देखेंगे। उसके लिए मुझे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए कि हमारे मन और शरीर को जोड़ने वाला एक धागा होता है, क्या हो सकता है वो धागा? बता सकते हैं आप? हमारे मन और शरीर को जोड़ने वाला एक धागा होता है, क्या हो सकता है वो है श्वास। कैसे? तो देखते हैं कि जब हम खुश रहते हैं, खुश होते हैं, खुशी होती है हमें, तब हम हमारे श्वासों की लय देखिए कैसी रहती है। ये देखिए कैसी रहती है? शांत और दीर्घ। कैसी रहती है? शांत और उसे कह सकते हैं हम स्लो और लंबी श्वास रहती है। और जब हम गुस्से में होते हैं तो कैसी रहती है? श्वास की लय कैसी होती है? स्लो होती है, मतलब थोड़ी स्पीडली होती है और वो फास्ट भी होती है। और जब हम तनाव में रहते हैं तो कैसी रहती है? वो भी थोड़ी सी फास्ट ही रहती है। और जब हम गुस्से में होते हैं तो जब हम हमें घबराहट होती है, अब भय तैयार होता है, तब हमारी श्वास कैसे होती है? तो वाइब्रेटिंग मोड होता है उसका, या फिर उसे हम कह सकते हैं कंपन वाली श्वास होती है। ओके, तो इन तीनों एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि हमारे मन का और शरीर का संबंध किससे है? श्वास से है। हमारे श्वास बदल जाती है, हमारा शरीर मन की स्थिति बदल जाती है तो श्वास की लय भी क्या होती है? बदल जाती है। तो हमें कैसी श्वास लेनी चाहिए और हमारी श्वास कैसी होनी चाहिए कि जिससे हमारा मन प्रसन्न और शांत हो। तो कब मन प्रसन्न और शांत होता है? जब हम खुश रहते हैं। तो कैसी श्वास होनी चाहिए? तो स्लो और गहरी, और ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे चलने वाली और लंबी श्वास होनी चाहिए, ठीक है। तो इस श्वास की प्रक्रिया को हमें क्या होगा? सीखना होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने हम इसके ऊपर काम किया है, इसलिए तो वो कैसा रहता था? उनका मन शांत और प्रसन्न रहता था। तो श्री श्री रविशंकर जी ने भी इस मन को शांत और प्रसन्न रखने के लिए हमारे लिए सुदर्शन क्रिया उपलब्ध की है। तो इस सुदर्शन क्रिया को हमें क्या होगा? सीखना होगा। इसमें श्वास की प्रक्रिया है कि जिससे हमारा मन क्या होता है? शांत और प्रसन्न होता है। तो इसलिए हमारे जीवन में शांत श्वास ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और जिससे हमारा मन शांत और प्रसन्न होता है। तो इसका हमें एक अगर आपको थोड़ा सा एक अनुभूति लेनी है इसकी, तो लेने के लिए तैयार है आप? ओके, तो क्या करते हैं देखिए, हम एक
प्राणायाम और मेडिटेशन लेंगे। ठीक है, तो एक प्राणायाम है पहले, तो उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो क्या करना है इसमें, तो मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगी, तो उसको आपको पहले ऑब्जर्व करना है और फिर बाद में आपको ये प्रैक्टिकली करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद एक मेडिटेशन लूँगी, तो जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी उसको पूरी तरह से आपको फॉलो करना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम देखिए, आपकी बंद मुट्ठियाँ अपने कंधों के सामने, हल्की सी बंद मुट्ठियाँ, ज़्यादा पैक भी नहीं करना है उसे, हल्के तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको बंद कीजिए और अपनी आंखें बंद रखिए। एक गहरी और लंबी श्वास अंदर और बाहर, और जब मैं कहूँगी कि श्वास अंदर, तो आपको अपने हाथ ऊपर और मुट्ठियाँ खुली होनी चाहिए और थोड़ा सा जोर से आपको सांस लेनी है। और जब कहूँगी कि श्वास बाहर, तो आपको जोर से श्वास को बाहर छोड़ना है और फिर से कंधों के नज़दीक आपको मुट्ठियाँ बंद करके रखनी है। इससे हम बोलेंगे एक, भस्त्रिका का 1 काउंट होगा इसमें। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल आप देखिए भस्त्रिका प्राणायाम का। एक गहरी और लंबी श्वास अंदर और बाहर। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए श्वास अंदर बाहर। ओके, आया समझ में? तो ऐसे हमें कितने श्वास लेनी है, 15, और ये होगा भस्त्रिका का 1 राउंड। ऐसे कितने राउंड करने हैं हमें, 3 राउंड करने हैं। ठीक है, हाथ खुले हुए, आंखें बंद ही रखिए। अब हम एक मेडिटेशन लेंगे। इसमें एक आप गहरी श्वास अंदर और बाहर, अपने आजू बाजू के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। अपने परिसर से जो भी कुछ आवाज़ें आ रही हो उनका स्वीकार कीजिए। कुत्ते की आवाज़, कौवे की आवाज़, बच्चों की आवाज़ें, गाड़ियों की आवाज़, पंखे की आवाज़, इन सब आवाज़ों का स्वीकार कीजिए। एक गहरी और लंबी श्वास अंदर और बाहर। अब आप अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। आपका ध्यान अपने शरीर में ले आइए। इसमें पहले आपका ध्यान अपने दाहिने पैर की ओर ले जाइए। दाहिने पैर का पंजा, उसकी उंगलियां, नाखून, एड़ी, घुटना और दाहिना जांघा और पूरा दाहिना पैर। अब आप आपका ध्यान दाएं पैर की ओर ले आइए। बाएं पैर की ओर ले आइए। बायां पंजा, बाएं पैर की उंगलियां, एड़ी,
घुटना और बायां जंघा और पूरा बायां पैर। अब आप आपका ध्यान कमर की ओर ले आइए। कमर के ऊपर की पीठ का हिस्सा, पूरी पीठ। अब ध्यान पेट पर ले आइए। धीरे धीरे अपनी चेस्ट यानी छाती की ओर आपका ध्यान ले आइए। दाहिना हाथ, दाहिना पंजा, पूरा दाहिना हाथ, बायां हाथ, कंधा, बायां पंजा और पूरा बायां हाथ। अब ध्यान गले में, अंदर बाहर। अब अपने चेहरे पे ले आइए। टोड़ी, होठ, गाल, नाक, कान, मस्तक, सिर का पिछला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा, पूरा शरीर। ये शरीर भगवान की देन है, इसका स्वीकार कीजिए और इसका धन्यवाद कीजिए। एक गहरी और लंबी श्वास अंदर और बाहर। अब आप आपका ध्यान अपनी मन की ओर ले आइए। मन में जो भी कुछ विचार आ रहे हैं उसके प्रति सजग हो जाइए। अच्छे विचार, बुरे विचार, जैसे भी है उनका स्वीकार कीजिए। एक गहरी और लंबी श्वास अंदर और बाहर। अब आप आपका ध्यान अपनी भावनाओं के प्रति ले आइए। जैसे भी भावनाएं हैं उनका स्वीकार कीजिए। सुखद, असुखद, जैसे भी है उनका स्वीकार कीजिए। अब धीरे धीरे एक गहरी और लंबी श्वास अंदर और बाहर। अब आप आपका ध्यान मन के ओर ले आइए। अच्छे विचार, बुरे विचार, इनका स्वीकार कीजिए। एक गहरी और लंबी श्वास अंदर और बाहर। अब आप आपका ध्यान अपने शरीर के प्रति ले आइए। दाहिना पैर, बायां पैर, पीठ, पेट, दाहिना हाथ, बायां हाथ, छाती, गला, चेहरा, सिर और पूरा शरीर। इसकी ओर ध्यान लेते हुए शरीर के प्रति सजग हो जाइए। ये शरीर भगवान की देन है, इसका स्वीकार कीजिए और इसका शुक्रिया अदा कीजिए। एक गहरी और लंबी श्वास अंदर और बाहर। अब आप आपका ध्यान आपके आजू बाजू के परिसर के प्रति ले आइए।
इसमें जो भी आवाज़ें हैं उनका स्वीकार कीजिए। अपने परिसर और शरीर के प्रति सजग होकर अपना समय लेते हुए जब भी आपको पूर्णत्व का एहसास हो तब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा? शांत और प्रसन्न। तो प्राणायाम और मेडिटेशन से क्या होता है? हमारा मन प्रसन्न और शांत होता है और श्वास की लय भी कैसे होती है? जैसी होनी चाहिए वैसी होती है। तो सुदर्शन क्रिया ये ऐसी ही एक श्वास की प्रक्रिया है जिससे हमारा मन शांत और प्रसन्न होता है। तो ये सीखने का अवसर हमें जितना जल्दी मिले उतना आप जल्दी उसका फ़ायदा उठाइए। तो अभी एक 29 जून को सुदर्शन क्रिया सिखाने का आपको अवसर प्राप्त हुआ है। तो जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करके सुदर्शन क्रिया का लाभ उठाइए। धन्यवाद।